लुंगी नहीं पहनते, तो सरकार क्या फरमा रहे हैं, तुम पायजामा पहनो और लुंगी भी पहनो, अहले किताब के खिलाफ करो। तो अहले किताब पायजामा पहनते नहीं पहनते हैं, हुजूर फरमाते तुम भी पहनो। तो जिस चीज में अहले किताब, और फिर हुजूर फरमाने वखालिफु अहले किताब, अहले किताब के खिलाफ करो। तो मालूम हुआ अहले किताब कोई काम है तो तुम और एक दूसरे अच्छे काम को साथ मिलाकर करो। तो इजार पहनना, शलवार पहनना एक अच्छा काम है, तो हुजूर क्या फरमाते, हुजूर ने नहीं कहा कि तुम लुंगी पहनो इजार ना पहनो, ऐसा नहीं है, तुम इजार भी पहनो लुंगी भी पहनो, अहले किताब के खिलाफ करो। तो कोई अच्छा काम गलत आदमी करे तो और एक ज्यादा कर लेना चाहिए, और ये क्या है, उस बुरे आदमी की मुखालफत है, वखालिफु अहले किताब। फिर हुजूर फरमाते, हुजूर से सहाबा ने कहा फकुलना या रसूलल्लाह इन्ना अहले किताब यतखफ़फ़ून वला यंतइलून, अल्लाह के रसूल अहले किताब मौजा पहनते हैं, मौजा समझते आप, साक्स की तरह, चमड़े का साक्स होता, मौजा पहनते हैं, खुफ पहनते हैं, वला यंतइलून, चप्पल नहीं पहनते। कौन? अहले किताब। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, फतखफ़फ़ू वंतइलू वखालिफू अहले किताब, तुम मौजा भी पहनो चप्पल भी पहनो, अहले किताब के खिलाफ करो। तो ये उनका काम भी है ना उसमें, और हुजूर उसको छोड़ने को नहीं बोला क्योंकि अच्छा काम है। और एक काम बढ़ा लो, वो फकत मौजा पहनते हैं चप्पल नहीं पहनते, तुम क्या करो, मौजा भी पहनो चप्पल भी पहनो, उनके खिलाफ करो। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने कहा उन्ना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अहले किताब, गौर से सुनना, बयान खत्म होने को है। इन्ना अहले किताब यक़ुस्सूना असानीनहुम वयुफ़िरूना सबालहुम, अल्लाह के रसूल ये अहले किताब यहूद और नसारा क्या करते हैं, यक़ुस्सूना असानीनहुम, वो ज़ुनून कहते हैं अरबी में दाढ़ी को, अपनी दाढ़ियों को कट करते हैं, दाढ़ियों को, फिर बोलिए, दाढ़ियों को कौन, दाढ़ियों को बोलेंगे नहीं, मुंडाते हैं गलत नहीं, तो दाढ़ियों को कट करना किसका तरीका है, इन्ना अहले किताब यक़ुस्सूना असानीनहुम वयुफ़िरूना सबालहुम, अल्लाह के रसूल ये अहले किताब यहूद और नसारा अपनी दाढ़ियों को कतरते हैं, अपनी दाढ़ियों को काट लेते हैं। तो मालूम हुआ हुजूर के जमाने में गैर मुस्लिम भी दाढ़ी रखते थे, मगर क्या करते थे, तो हुजूर उनके खिलाफ में क्या फरमा रहे हैं, देखो इन्ना अहले किताब यक़ुस्सूना असानीनहुम वयुफ़िरूना सबालहुम, अल्लाह के रसूल अहले किताब अपनी दाढ़ियों को कतरते हैं, काटते हैं और अपनी मूंछों को बढ़ाते हैं, वयुफ़िरूना सबालहुम। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्सू सबालकुम, तुम अपनी मूंछों को काटो, मुड़ाव का लफ्ज़ नहीं है, मूंछों को काटो, मूंछों को कतरो, खुस्सू सबालकुम ववफ़िरू असानीनकुम, और अपनी दाढ़ियों को बढ़ाओ, वखालिफू अहले किताब, और अहले किताब के खिलाफ करो। तो मालूम हुआ, गौर से आप लोग इस हदीस पर फिर गौर करें, पहला काम अहले किताब का क्या था कि वो खिजाब ही नहीं करते, यानी बालों को सफेद अपनी हालत पर छोड़ देते। तो हुजूर ने कहा कि उनके खिलाफ करो, लाल रंग के बना लो या पीले रंग के बना लो बालों को, तो सफेद रख लेना उनका तरीका। अब इसकी बहस अलग है। फिर दूसरी बात क्या है, अहले किताब इजार पहनते हैं, लुंगी नहीं पहनते, तो हुजूर ने क्या कहा कि तुम लोग क्या करो, इजार भी पहनो लुंगी भी पहनो। तो लुंगी पहनने में उनसे तशब्बुह नहीं है, इजार पहनने में उससे मना किया जा रहा है। क्यों? अच्छा काम है।
फिर दूसरा क्या काम है, वो लोग मौजा पहनते हैं, चप्पल नहीं पहनते, तो हुजूर क्या हुक्म दे रहे हैं, तुम चप्पल भी पहनो, मौजा भी पहनो। क्यों? अच्छा काम है। तो चप्पल पहनने में उनसे तशब्बुह नहीं है, मौजा पहनने में सूरत में तशब्बुह नहीं है, हुजूर मना कर रहे हैं उसे। क्यों? अच्छा काम है। फिर बालों दाढ़ी को काटना, मूंछों को बढ़ाना, ये दोनों बुरे काम है। दाढ़ी को काटना, मूंछों को बढ़ाना, यानी दाढ़ी को हद से ज्यादा काट लेना, ट्रिम कर लेना बोलते ना, बारीक कर लेना, खशखशी दाढ़ी बना लेना, और मूंछों को बढ़ाना, ये दोनों बुरे काम है। हुजूर दोनों काम के खिलाफ करने को कह रहे हैं। फरमा रहे तुम अपनी मूंछों को काटो, दाढ़ियों को बढ़ाओ, खालिफु अहलल किताब। तो मालूम हुआ अहले किताब जो कर रहे हैं वो छोड़ दो नहीं कह रहे हैं, अहले किताब जो बुरा काम कर रहे हैं वो छोड़ दो, अहले किताब जो अच्छा काम करते हैं उसमें और एक काम मिला लो और ये मुखालफत हो जाएगी। और ये हदीस सुनाओ, बुखारी मुस्लिम वगैरह में हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से हदीस मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मक्का मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ लाते हैं, तो देखते क्या है, यहूदी लोग रोजा से हैं, यहूदी लोग रोजा है। तो आशूरे का दिन था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्यों आप रोजा रखें, तो उन लोगों ने कहा, यहूदियों ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज का दिन आशूरे का दिन है, आज का दिन मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन से नजात दी, आज अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन को गरक कर दिया, इस नेमत की खुशी में हम रोजा रखें। तो उस दिन रोजा रखना किसका तरीका? यहूदी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि इनसे ज्यादा हम हकदार हैं मूसा अलैहिस्सलाम की नजात पाने पर खुशी मनाने के, तो तुम लोग भी रोजा रखो। अच्छा, उसके बाद क्या हुक्म हुआ? अगर मैं आइंदा साल भी रहूंगा तो मैं 9वीं मुहर्रम को भी रोजा रखूंगा, 10वीं मुहर्रम को भी रोजा रखूंगा। तो 10वीं मुहर्रम को रोजा रखना किसका तरीका? यहूदियों का तरीका था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मुखालफत करते हुए तुम 9वीं वक्त रखो, 9वीं 11वीं को रख लो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, तुम 9वीं को भी रखो, 10वीं को भी रखो। तो मालूम हुआ अच्छा काम गैर लोग करें तो तुम और ज्यादा करोगे, माने में है नहीं है। तो इस तरह वो थोड़ी मिठाई लेकर जाते हैं तो तुम दरगाह को ज्यादा मिठाई लेकर जाओ, तुम मंदिर बना जाओ, है नहीं? बात नहीं समझ में आ रही? अच्छा, फिर बोले सामने रखकर फातिहा पढ़ना क्या है? आप तो ऐसी बातें करके जा रहे हैं। एक हदीस सुनाओ। हदीस सुनेंगे? एक हदीस हजरत इमाम अहमद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी किताब में हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बसनद हसन हदीस ला रहे। इस हदीस की सनद भी ज़ईफ नहीं है, हसन है। इमाम तिर्मिज़ी ने भी इस सनद को हसन कहा अपनी किताब। गौर से सुनना। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ खजूरें लेकर आया। खजूर समझा क्या बोलते तमिल में उसे? बेरी चपड़म। बेरी चपड़म लेकर आया, खजूरें, चौहारे। और आकर मैंने कहा कि या रसूलल्लाह, इन खजूरों में मेरे लिए बरकत के लिए दुआ कीजिए, इन खजूरों में मेरे लिए बरकत हो जाए, इसी दुआ कीजिए। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से उन खजूरों को ले लेते हैं और क्या करते हैं? फसफ़्फ़हुन्ना बैना यदैहि, अपने सामने जोड़ लेते हैं, अपने सामने जोड़े, सुम्मा दआ, फिर दुआ करते हैं। यह हदीस नहीं बोलना खुतबों में, वाज में। तो खजूरों को कहां रखते हैं? तो दुआ से पहले चीज को सामने अपने हाथों से रखना हुजूर की सुन्नत। तो किसका तरीका सामने रखकर पढ़ना?
हुजूर का तरीका फसफ़हुन्ना बैना यदैहि, अपने सामने जोड़ लेते हैं, जोड़कर सुम्मा दआ, फिर दुआ फरमाते हैं। फिर फरमाते हैं अबू हुरैरा इसको उठा लो, इन खजूरों को उठा लो और थैली में डाल लो। देखो थैली से बाहर नहीं निकालना, इन खजूरों को हाथ डालकर जितनी आपको चाहिए उतनी खजूर निकाल लेना, इनको फैलाना नहीं, बिखेरना नहीं। तो थैली में डालकर आप अपने इजारबंद में, इसे नाड़ा बोलते हैं, उसमें उसको थैली को बांधकर आपने रख लिया कि कौन, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु, और आप उस थैली में हाथ डालते, थैली से खजूरें लेते और आप खुद खाते, अपने घर वालों को खिलाते, अपने मेहमानों को खिलाते। इस तरह वो खजूरें खत्म नहीं होती। एक दिन गुजरा, 2 दिन, 3 दिन, यहाँ तक कि हुजूर का इंतकाल हो गया, खजूरें झुकी तू है। फिर क्या हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना आया, खजूरें झुकी तू है। अबू बकर सिद्दीक का जमाना 2.5 साल का खत्म हो गया, खजूरें झुकी तू है। फिर हजरत उमर फारूक का जमाना आया, कई साल, 10 साल जमाना आया, खजूरें झुकी तू है। उमर फारूक की शहादत हो गई, खजूरें झुकी तू है। फिर हजरत उस्मान का जमाना आया, उस्मान गनी का 12 साल की खिलाफत का जमाना आया, खजूरें झुकी तू है। वही खाते हैं, खिलाते हैं सबको, खत्म नहीं होती। उसके बाद क्या हुआ, उन खजूरों को हजरत उस्मान गनी की शहादत के दिन परेशानी में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु इधर उधर दौड़ते रहे, तो आपकी वो थैली टूट गई, नीचे गिरी, खजूर बिखर गए और वहां से वो बरकत खत्म हो गई। तो मालूम हुआ कई साल, 20 या 30 साल तक वो चंद खजूरों में बरकत बराबर कायम रही। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मौजिज़े की बात है, मगर यहाँ हमको इस हदीस से क्या हुक्म ले रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीज को सामने रखकर दुआ की। तो अब इस एतबार से हमको क्या करना चाहिए, कुछ पढ़ना है तो चीज को सामने रखकर पढ़ना, तो उसमें बरकत नाजिल होगी। और ऐसा सामने रखना किसकी सुन्नत है, बिदअत नहीं है, क्या है, सुन्नत है। नबी की सुन्नत बुरा काम है क्या? तो फातिहा में ये काम होते हैं। और ये एक बात कि आप दुआ करते नहीं करते, दुआ करते तो कैसा करते, ऐसा दुआ करते, ऐसा दुआ करते, ऐसा दुआ करते, ऐसा दुआ करते, कैसा करते, दुआ करते। दुआ तो किसके सामने, आपके सामने, पढ़ने वाले के सामने क्या है, हाथ। आप पढ़ रहे हैं नहीं, पढ़ रहे हैं तो आपके सामने आपके हाथ पढ़े। उसके बाद आप क्या करते, करके चले जाते, करने के बाद ऐसे झटक कर निकल जाते, क्या करते। तो इनमें हाथों की ताजीम है, तौहीन है। इनमें अपने हाथों को चूम ले रहे हैं, नहीं चूम ले रहे हैं। जिन हाथों में थोड़ी देर के लिए बरकत नाजिल हो गई, उन हाथों को चूम ले रहे हैं आप खुद। और जिन हाथों का ऐन खुदा हो गया है, उन बुजुर्गों के हाथों को चूमना शिर्क क्या? समझे बोला? तो आप हाथ सामने रखते, दुआ करने से पहले आकर बैठने के साथ ऐसा करते क्या? नहीं करते, दुआ करते। करने के बाद उन हाथों को चेहरे पर मल लेते। क्यों मल लेते? क्या हो गए? हाथ संदल के हो गए, सोने के हो गए, चांदी के हो गए, क्या हो गए? वही हाथ है, क्यों मल ले रहे हैं? क्या है उसमें? खरबूजा है, क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, है क्या है? बरकत। तो आप पढ़ रहे हैं तो बरकत कहां नाजिल हो रही है? सामने जो चीज है उस पर नाजिल हो रही है, सामने जो है उस पर नाजिल। ये आपकी दुआ बता रही है। तो इस वास्ते आपके वो हाथ जो अब तक बरकत वाले नहीं थे, अब बरकत वाले हो गए। आप बोल रहे हैं नहीं? तो इसी तरह वो बूंदी, वो मिठाई,
वो खजूर, वो हलवा, वो सब जो है अब तक बरकत वाला नहीं था। मिठाई के घर के पास से लेकर आए, मिठाई की दुकान से लेकर आए, अब कुरान पढ़ दिए उस पर तो बरकत नाजिल हो गई। अब उसको हम तबर्रुक करके आंखों पे लगाकर खाते हैं। आप खुद अपने हाथों को आंखों पे लगा लेते नहीं, तो जिस मिठाई पर कुरान पढ़ा गया उसमें बरकत नाजिल हो गई, इसको हम आंखों पे लगाते हैं। तो इस तरह किसी चीज को आंखों को लगाना ये साबित है क्या? साबित है। तबरानी में मोजम सगीर में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बसनद सही हदीस मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई नया फल आता, नया फल से मुराद क्या? इस मौसम का नया फल। ये कौन से फल का मौसम है? अंगूर का। अंगूर तो हर मौसम में नजर आता। आम का मौसम है, ये आने वाला मौसम है, मसलन आम का मौसम है, नया फल आया पहला मौसम का। हुजूर के पास हुजूर क्या करते हैं? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु फरमाते हैं, मुझे में सबीर में हदीस है सही सनद के साथ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस फल को लेकर अपने होठों पर रखते, फिर आंखों पर रखते, फिर छोटे छोटे बच्चों में से किसी को बुलाकर वो दे देते। तो मालूम हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास से जो फल मिला, अल्लाह के पास से जो फल आया उसे होंठों से लगाना और आंखों पर रखना, ये हुजूर की सुन्नत है। ये बता रहे हैं बोला आम अफजल है या वली का हाथ अफजल है, आम अफजल है या नमाजी का हाथ अफजल है, आम अफजल है या रोजेदार का हाथ अफजल है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजी के हाथ को चूमने को किस तरह साबित कर रहे हैं? देखिए कि ये फल जो अल्लाह के पास से आया उसको चूमना रसूल की सुन्नत है। तो रसूल जो अल्लाह के पास से आता है उसके हाथ और हाथों को और पांव को चूमना कैसा बुरा हो सकता है? वली जो अल्लाह का वली हो जाता है उसके हाथ और पांव को चूमना कैसा बुरा हो सकता है? तो फातिहा में ये सब जायज काम होते हैं। तो फातिहा बिदाते हसना है और जायज काम है, कार्य खैर है। जब कार्य खैर है, नफिल इबादत है तो इसको करना चाहिए। और खास बात लोगों का एक सवाल है, 5 मिनट में 50 पराठ, 11:50 पराठा, 2 मिनट बाकी है। बाद लोग क्या बोलते हैं, अच्छा भाई फातिहा करना जायज है। ये तायीन वक्त क्या है? इसी दिन करना, उसी दिन करना, ये करना। एक हदीस सुनेंगे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के बारे में बुखारी मुस्लिम में हदीस मरवी है कि आप हर जुमेरात को वाज फरमाते थे। कब वाज फरमाते? हर जुमेरात को। वाज चार संडे को नहीं कर सकते, हफ्ते को नहीं कर सकते, मंगल को नहीं कर सकते। तो किसी एक दिन नेक काम करना, नेक काम के लिए किसी एक दिन को मुकर्रर करना, ये सहाबी की सुन्नत। फिर आपको सही हदीसों में मिलेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते के दिन हर हफ्ते को मस्जिद कुबा तशरीफ ले जाते, कभी सवार होकर कभी पैदल। तो मस्जिद कुबा को जाना एक नेक काम, हर हफ्ते में जाना, तो एक दिन मुकर्रर कर रहे हैं उसके लिए। तो मालूम हुआ कि नेक काम के लिए एक दिन मुकर्रर करना ये हुजूर की सुन्नत। तो इसी तरह सही मुस्लिम में अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस मरवी है कि हर सुबह को मस्जिद मदीने के नौजवान, मदीने के लड़के, गुलाम, नौकर वगैरह अपने बर्तन लेकर आते और बर्तनों में पानी होता। हर सुबह नमाज के बाद हाथ में बर्तन होते। कहां लेकर आते? मस्जिद को। सहाबा के बच्चे हाथों में बर्तन लेकर आते, उनमें पानी होता। क्या करने के लिए? वुजू करने के लिए नहीं, वुजू करके आते नमाज को, वो फिर पानी लेकर आते। क्यों लेकर आते? लेकर आते तो हुजूर अपना गस्ते मुबारक उसमें डाल देते, गस्ते मुबारक। तो मालूम हुआ ये बरकत लेने का तरीका सहाबा वाली जिंदगी में है। तो पानी में हुजूर अपना हाथ डाल देते, तो मालूम हुआ वो लेकर चले जाते, वो उनकी आदत थी। तो सहाबा का अकीदा क्या था? नमाज भी जरूरी, अभी हज भी जरूरी, नेकियां भी जरूरी, मोहम्मद मुस्तफा के हाथ की बरकत भी जरूरी। और क्या कभी कभी क्या होता कि सर्दी की रात होती, फजर का वक्त है, सर्दी गजब की है, ऐसे में भी वो ठंडा पानी लेकर आ जाते। हुजूर उनके दिलों को रखने के लिए उसको पानी में हाथ डालते। तो मालूम हुआ
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बता रहे हैं कि मेरा हाथ जिस पानी में पड़ जाए उस पानी में बरकत आ जाती है। और हर रोज सुबह में आना, ये बता रहा है। दोपहर में आ सकते भाई, सर्दी के रातों में तो, सर्दी के दिनों में दोपहर में आना मुनासिब है कि ठंडा पानी आए, सरकार के हाथों को आराम मिलेगा। तो मालूम हुआ नेक काम है ये, हुजूर के पास में पानी ले आकर बरकत हासिल कर लेकर जाना एक नेक काम है नहीं है? तो उसे एक वक्त मुकर्रर कर दिया, वो क्या, सुबह का वक्त। तो इस तरह वक्त मुकर्रर करना सहाबा के जमाने से चला रहा है, आसानी के वास्ते, समझे मौला। तो इस तरह ये फातिहा वगैरह। और बाज लोगों का एक सवाल है कि फातिहा करना जायज है, मगर ये पाबंदी, ये सख्ती, इसके लिए बयान रखना, इतना इंतजाम करना, ये क्या जरूरी है? उसकी एक मिसाल बोलकर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूं कि आप सदर साहब इस गली से जा रहे हैं रोड पर जाने के लिए, तो आपका जाना जायज है नाजायज है? रोड पर चलना जायज है नाजायज है? यहाँ कर बोल रहे हैं सलाम अलैकुम सदर साहब, वालेकुम सलाम, आप यहाँ नहीं जाना, तो क्या बोलेंगे सदर साहब? कि नहीं जाना, पूछेंगे नहीं? आज मुसलमान पूछते ही नहीं, नहीं जाना, नहीं जाना। अरे क्यों नहीं जाना? पूछना, क्यों नहीं जाना? पूछेंगे ना क्यों नहीं जाना? नहीं जाना, वो तुम्हें समझेंगे नहीं जाना, तो क्या बोलेंगे? प्रूफ दो, क्या वजह, क्या है? कुछ झगड़ा हो रहा है क्या? जंग हो रही है, शेर आ गया, बाघ आ गया, आग लग गई, क्या हो गया? क्यों नहीं जाओ? नहीं जाना, तुमको मालूम नहीं। बोले हम बोलेंगे तुमको मालूम नहीं, जाना चाहिए। उस आए सदर साहब क्या बोलेंगे? खैर खामोश रहो, हम जाएंगे। नहीं जाना नहीं, हराम है। बोलो सदर साहब गुस्से में आ जाएंगे, मेरा जाना हराम है। बोला अब तो जरूर, अब तक तो मेरा जाने का वैसा ख्याल नहीं था, अब बराबर जरूर जाऊंगा, जिद से जाएंगे नहीं जाएंगे। इसी तरह किसी नेक काम से, जायज काम से जब रोका जाता है तो उसे करना ज्यादा जरूरी हो जाता है, सख्ती से करता है। मैं यहाँ बैठे हैं आबिद अली शाह साहब, यहाँ बैठना शिरक है। बोलने के साथ आप क्या करेंगे? आज मैं पूरा रात घर को नहीं जाऊंगा, यहाँ बैठे रहूंगा, क्योंकि तुझे तेरे दिमाग को दुरुस्त करने के लिए कि यहाँ बैठना शिरक नहीं है, जायज है ना? गुस्सा नहीं आता। इसी तरह और याद रखिए कि आपको कोई आदमी कहे कि ये नहीं करना, तो फौरन आप पूछना कि नहीं करना कहाँ है साबित। देखिए रीजन सबक पूछना जैसा कि, और याद रखो हराम चीजें ज्यादा हैं या हलाल चीजें ज्यादा हैं, ये इस बात पर तकरीर खत्म। हलाल चीजें ज्यादा है, कद्दू खाना हलाल है, ककड़ी खाना, बेर खाना, जाम खाना, आम खाना, मौज खाना, कयामत आ जाएंगी बोलते रहेंगे हलाल है हलाल है हलाल है। शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, जिना करना हराम है, चोरी करना हराम है। तो गिनती में आ जाएंगे तो हराम चीजें थोड़ी हैं, इसलिए अल्लाह और उसके रसूल उसको बयान कर दिया। हलाल चीजें ज्यादा हैं, तो अब हमको आसानी हो गई कि जिन चीजों पर हराम का लेबल नहीं लगा हुआ है उसका माना क्या, वो हलाल है। जैसा कि आपको एंट्री नो एंट्री में मालूम होता है कि आप रास्ता जा रहे हैं गाड़ी चला लेकर, तो नो एंट्री का बोर्ड होता नहीं होता, नो एंट्री का बोर्ड देखे रुक गए, अब उसके बाद एंट्री का बोर्ड कहाँ है देखते, नो एंट्री का बोर्ड नहीं होना ही एंट्री का सबूत। तो इसी तरह फातिहा नहीं करना बोलकर कुरान में जो नहीं है, यही माना है फातिहा कर सकते। क्या माना? एंट्री, क्योंकि गवर्नमेंट एंट्री का बोर्ड लगा तो उसका खजाना खत्म हो जाएगा। पहले ही उनको खाने से खत्म हो रहा है, हो गया खजाना, खाकर ही खजाना खत्म हो गया। एंट्री का बोर्ड लगाएंगे, ये गली में एंट्री, इधर एंट्री, उधर एंट्री, फिर घर के पास एंट्री, उधर एंट्री, क्या अल्लाह अल्लाह। नो एंट्री के इलाके थोड़े होते, वहां बोर्ड लगा दिया जाता, एंट्री के इलाके ज्यादा होते, वहां नहीं लगाया जाता। इसी तरह हराम काम कम है, वहां बता दिया गया है कुरान हदीस में, और जहां हलाल काम है वहां नो एंट्री, हराम जो नहीं लिखा हुआ है वही माना है एंट्री, जाओ तुम करो, जायज है। इस बात से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया अल हलाल मा अहल्लल्लाहु फी,
किताबिही वल हराम मा हरम अल्लाह फी किताबिही व मा सिवा ज़ालिक फहुव मिम्मा उफ़िया अन्हु। हलाल वो है जिसे कुरान ने हलाल कहा, हराम वो है जिसे कुरान ने हराम कहा। इसके सिवा जो चीजें हैं वो मुआफ चीजें हैं। तुम्हारी मर्जी, करो तो अच्छा भी जाए, ना करो तो भी जाए, तुम्हारी मर्जी। तो मौला ये इस तरह ऐसा होता नहीं, नो एंट्री के बोर्ड लगा के है, एंट्री बोर्ड है इसी। तो आप नो एंट्री है बोले तो आप रुकेंगे। अब एक आदमी कौन है, यहाँ कैसे जाते हो आप? नहीं, हम नो एंट्री नहीं है। एंट्री है क्या? मालिक को है वहां है क्या बताओ मुझे, अभी जाना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम हराम एंट्री है। किसकी गलती है मालूम नहीं, एंट्री का बोर्ड है उधर। हाँ बोलेंगे अक्ल है तुझे, बता कहाँ है अक्ल तेरी, पूछेंगे नहीं उसे। एंट्री का बोर्ड नहीं, नो एंट्री का बोर्ड का न होना ही एंट्री का बोर्ड का होना है। इसी तरह फातिहा नाजायज है बोलकर कुरान में कहीं नहीं है। सूअर का गोश्त नाजायज है, शराब नाजायज है, ज़िना नाजायज है, सूद नाजायज है, झूठ नाजायज है, ग़ीबत नाजायज है, चुगली नाजायज है, औलिया अल्लाह से दुश्मनी करना नाजायज है। ये काम नाजायज है बता दिया। और जो जिनको नाजायज नहीं बोला उसका माना खुद क्या है, जायज है कर सकते। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए आप तमाम लोग अल्लाह और उसके रसूल को चाहते नहीं चाहते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते नहीं चाहते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते नहीं चाहते। कौन कौन चाहते? हाथ उठा, सब मुसलमान उठाएंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए और हुजूर के खुदा को राजी करने के लिए हाँ तमाम लोग 5 वक्त की नमाज की पाबंदी का वादा करेंगे नहीं करेंगे? कौन कौन 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे? हाथ उठाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आप लोगों से राजी हो जाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व अल्लाहुम्मा रब्बना औसिल सवाब मा क़राना मिन कलामिकल अज़ीम व मा सल्लना व सल्लमना अला रसूलिकल नबिय्यिल करीम व ज़करना बिस्मिल्लाहि व अस्माइकल हुस्ना इला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन अल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इला अरवाहि जमील मुरसलीन व नबीना अलैहिमुस सलातु वस्सलाम व इला अरवाहि जमील सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सुलहाए अजमईन अलैहिमुर रहमतु व रिज़वान
खुसूसन इला रूह सय्यदतिन निसाई फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, सुम्मा इला रूह सय्यदना अमीरुल मोमिनीन इमाम अल हसन व इला रूह सय्यदना अमीरुल मोमिनीन इमाम अल हुसैन व इला अरवाह जमी शुहदाए करबला रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, खुसूसन इला रूह सय्यदना अल गौस अल आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, सुम्मा इला रूह ख्वाजा मुईनुद्दीन अल अजमेरी रज़ियल्लाहु अन्हु, सुम्मा इला रूह सय्यदना शाहुल हमीद नागूरी गल सवाई रज़ियल्लाहु अन्हु, इला अरवाह जमी मशाइख सलासिल व जमी उलमा उम्मत हबीबिका मुहम्मदिन अल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिम रहमतु व रिज़वान, खुसूसन इला रूह हज़रत नूरी रज़ियल्लाहु अन्हु, इला अरवाह जमील मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल हयाई मिनहुम वल अमवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम वाफ़ु अन्ना या करीम वग़फिर लना या रहीम अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ऐ अल्लाह हम तेरे ही बंदे हैं, तू ही खुदा है, हर आन और हर लहजा हम तेरे फज़ल व करम के मोहताज और भिखारी हैं। पालने वाले वास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हैसियत और हर शान का मौला, तू हम में से हर एक की हर खता को बख्श दे और तू हमेशा हमेशा के लिए हम तमाम से राजी हो जा और हमेशा हमेशा हम तमाम को खुश खुदम रख। ऐ अल्लाह इस मजलिस में शरीक होने वालों को तू आबाद रख। परवरदिगारा हमारे और इनकी हर जायज मुराद पूरी कर दे। परवरदिगारा इस महल्ले वालों पर तू अपनी रहमत की बरसात बरसा दे। परवरदिगारा इस महल्ले को आमान रख। तुझे हजरत खादर वली का वास्ता, ख्वाजा अजमेरी का वास्ता, गौस आज़म का वास्ता इस महल्ले को आमान रख। मौला इनके दिलों में औलिया अल्लाह की मोहब्बत को भर दे मेरे मौला। परवरदिगारा दरगाह वालों से लेने के तरीके इन्हें सिखा दे। परवरदिगारा दरगाहों से इन्हें दूर होने से बचा ले मेरे मौला, दरगाहों से इन्हें दूर होने से बचा ले हमको और इनको, हमारे और इनकी औलाद को भी। परवरदिगारा दरगाहों से करीब कर दे मेरे मौला, दरगाहों से लेने के तरीके सिखा दे, दरगाह वालों से लेने के तरीके सिखा दे। ऐ अल्लाह खादर वली की मोहब्बत से हमारे दिलों को पुरनूर कर दे, ख्वाजा अजमेरी की मोहब्बत से हमारे दिलों को पुरनूर कर दे, गौस आज़म की मोहब्बत से हमारे दिलों को पुरनूर कर दे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत से हमारे दिलों को पुरनूर कर दे, तेरी मोहब्बत से हमारे दिलों को पुरनूर कर दे। मौला हम तमाम को नमाज के साथ साथ नियाज का भी पाबंद कर दे मेरे मौला, नमाज भी जारी रहे, नियाज भी जारी रहे। परवरदिगारा हम तमाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करने की तौफीक दे। हम तमाम को नमाज का पाबंद बना दे, रोजों का पाबंद बना दे, नेकियों का पाबंद बना दे, साथ साथ फातिहा करने वाला बनाए। बिबरकत सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सलाम कर लेंगे। देखिए हजरात, फजर की नमाज पढ़ना फर्ज है, मुसाफहा करना फर्ज नहीं है। आप सलाम कर लें और तमाम लोगों को हमारे अल्लाह तमाम हमारी भलाई मौका दिए तो बहुत ಮತ್ತೆ Bisa.